दोस्तों जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन पर। और दोस्तों एक बहुत वैसी एक बात लेकर आया हूँ। ये अपना जो आदि पुरुष घटिया मूवी को लेकर जो चल रहा है ना, उसमें साहब एक चीज जो मैं फील करता था वो आज मुझे बिल्कुल सही में होती हुई प्रतीत हुई। हुई नहीं, कंफर्म हुआ कि हमारे साथ, हमारे से मेरा मतलब है सनातनियों के साथ, हिंदू धर्मानुयायियों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ऐसा मेरा आज पूरा विश्वास हो गया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद है कि मैं अकेला ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ। नहीं सर, ये अकेले मेरी बात नहीं है, बहुत लोग फील कर रहे हैं। बस ये है कि बोल नहीं पा रहे, मगर आज देखा मैंने कुछ लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। बात ये है कि जो मैंने अभी कहा कि हम सनातनियों या हिंदू हिंदू फॉलोवर्स को लेकर जो एक साजिश की जा रही है ना हिंदुइज्म को लेकर, बहुत ही घातक है। आदि पुरुष उसका महज एक अंश मात्र कह लीजिए। क्योंकि अगर आप मूवी देखेंगे ना तो देखिए, मैंने एक पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि जो मूवीज होती हैं ये हमारे कहीं ना कहीं जो अंतर चेतना होती है थी उस पे प्रहार करती हैं, जो सबकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। जैसे अगर प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज या किसी भी रामायण के पात्र, मैं बोलता हूँ कि और भी दूसरे जो हमारे धार्मिक पात्र हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, माता गौरी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राधा रानी हो, तो हम सबकी यहाँ पर एक उनकी एक छवि है। ये छवि यूं ही नहीं है, ये छवि हमारे माता पिता, हमारे धार्मिक ग्रंथ, इन सब की बनाई हुई है और हम उनको उसी रूप में देखते हैं। तो आप बहुत गंभीरता से सोचिए कि आपके बच्चे जो अभी बिल्कुल कुछ किशोर वय के होंगे और कुछ हो सकता है कि थोड़ा 18-20 साल के भी होंगे, उनके मन पर यह कैसा प्रभाव डालने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये खास तौर पर कि जो नई आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि मेरे खुद का 8 साल का बच्चा है, वो अगर देखने जाता है तो प्रभु श्री राम या माता जानकी या हनुमान जी महाराज, मैं बोलता हूँ रावण तक के लिए भी कैसी क्या छवि लेकर अपने मन में आएगा। उसके लिए एक मॉकिंग कैरेक्टर जैसा हो जाएगा कि जिसको मतलब वो जीवन भर या कह लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आगे फॉलो करते ही चले जाएंगे। ये जो आने वाली पीढ़ी है कि अरे हनुमान जी तो ऐसे थे, वे ऐसे बोलते थे। क्योंकि देखिए, बहुत वैसे आपके मानसिक पटल पर यह चित्रण उतरता है। मैं तो बहुत उससे कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज, अगर आप लोग कुछ भी मेरी हेल्प कर सके, मेरी आवाज को थोड़ा फैला सके तो शेयर करने के लिए मैं शायद कि पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साहब, ये हम सनातनियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो कह लीजिए, नाम भले सब हिंदू जितने भी मोस्टली एक्टर्स हैं इस मूवी में, चाहे वो प्रभास हो या कृति सेनन हो, एक वो कौन सन्नी सिंह करके है, और बाकी तो सैफ अली खान है। सैफ अली खान को किनारे कर दीजिए, उनके पहले भी बहुत अच्छे विचार कुछ हमारे धर्म और उसको लेकर आ चुके हैं। ओम राउत जो डायरेक्टर है और इसका जो लेखक और पटकथा लेखक है मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये सब भले हिंदू वो हैं, नामधारी हैं, मगर इनका कहीं कोई ऐसा लगाव धार्मिक नहीं है, ना ही धार्मिक ग्रंथों से, ना ही हमारे आराध्यों से है। यह फिल्म साबित कर देती है। मतलब जैसे अगर आप यूं समझें कि ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। वे जानते हैं कि आज जो 30-35 से अधिक उम्र के हैं, वे तो चलो ठीक है, वे अपने जैसे उन्होंने भगवान श्री राम को, या किसी भी आराध्य की बात करता हूं मैं, चलो भगवान श्री राम को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम किसी भी धार्मिक जो हमारे, हम जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं।
तो जैसे जो ये 25, 30, 40 की उम्र के इधर के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म अनुयायी हैं, वे तो चलो आज भी उनके मन में मानस पटल पर वही छवि अंकित रहेगी, मगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वे हमेशा हमारे आराध्यों को एक हमेशा एक विदूषक से ज्यादा, जिसको शुद्ध उसमें कहें तो कि एक हास्यास्पद जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉमेडियंस टाइप के, उनसे ज्यादा कभी वैल्यू नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन हुआ है, मैंने एक चीज तो गौर ही नहीं की थी, अभी जब मैं एक उसका कहीं कुछ क्लिप देखा मैंने, तो हनुमान जी महाराज वो सीता मैया को कॉमरेड सलाम कर रहे हैं। जबकि जब अगर आपने कभी भी अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा तो शायद एक सुंदर कांड पढ़ा होगा, उसमें बहुत सुंदर व्याख्या की गई है कैसे मतलब मैं पूरे डिटेल में नहीं जाता हूँ यहाँ पर, अदरवाइज एक लाइन ही बोल देता हूँ। जब सीता मैया के पास अशोक वन में जाते हैं और जाकर पेड़ में चढ़ जाते हैं, नीचे माता बैठी हुई हैं, तो देख मनहु मनु कीन प्रणामा, बैठे बैठ निसजामा, ऐसे करके एक चौपाई है कि मतलब हनुमान जी महाराज जाकर पेड़ में छुप जाते हैं और सीता मैया उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। कृष्णनुशीस जटा एक बेनी, जपति रघुपति हृदय गुण श्रेणी, निज पद में मन दिए राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुतो देखी जानकी दीन। तो हमारे जो तुलसी बाबा जो लिख गए या महर्षि वाल्मीकि जो लिख गए, उसके साथ इतना घिनौना षड्यंत्र करके यह फिल्म लाई गई, जिसको तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ है भाजपा, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है आरएसएस। ऐसे तो बड़े मुखर होते हैं, आज कहाँ है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं तो मुझे कम से कम भले ठीक है विचारधाराओं की विचारधारा का अंतर है, ठीक है, मगर चाहे वो श्री दिग्विजय सिंह हो या श्री भूपेश बघेल हो, कम से कम उन्होंने उस बात पर आपत्ति उठाई कि जिस प्रकार से चित्रण किया गया है यह ब्लंडर है। तो और वो आपके संजय सिंह, वो भी अगर आवाज उठा रहे हैं तो मैं उनको इन तीनों को कम से कम यहाँ पर से तो मैं साधुवाद देता हूँ कि कम से कम आप आवाज तो उठा रहे हैं। और मे भी कि उनके लिए कहीं ना कहीं अभी आगामी चुनाव में अगर वे थोड़ा सा और मुखरता से अगर आवाज उठाते हैं और कहीं कुछ उसका पॉजिटिव फिर आता है, तो ये तो उनके हक में जाना है। और मुझे ऐसा लगता है अपोजिशन पार्टीज इसको एनकैश कर सकती हैं किसी भी प्रकार से, अगर वे आवाज बुलंद करती हैं तो एक जो बहुसंख्यक वोट बैंक होता है, वोट बैंक तो सभी होते हैं चाहे अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, तो उसमें एक सेंध लगाने के लिए वे आई थिंक दे शुड गिव अ ट्राई। फिलहाल तो जैसे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो भूपेश बघेल साहब हों, चाहे वो संजय सिंह जी हों, इन्होंने आवाज उठाई, मुझे इसी बात की बड़ी खुशी है। और एक थोड़ा सा और भी मिला सुनने को कि शायद है कि अब नए कलेवर में जिन डायलॉग्स पर आपत्ति है उन डायलॉग्स को वापस से उनको हटाकर नए डायलॉग्स के साथ फिल्म को लाया जाएगा। कुछ भी कर लें, इन्होंने जो क्षति करनी थी ये क्षति कर दिए और ये बहुत हद तक कामयाब हो गए। ये जितने की भी मूवी होगी 700 करोड़ 750 करोड़ जो भी बनाई गई है, जितना भी लागत लगी है, ये कैसे भी करके उतना तो वसूल लेंगे, इतना तो मेरा अपना आकलन है कि निकाल लेंगे। अभी जैसे आज उन्होंने क्लेम किया डिवाइन समथिंग करके कुछ ऐसा देख रहा था मैं, क्लिप थी कोई कि 150 करोड़ कमा ली है 2-3 दिनों में, तो 750 करोड़ कमाने में कितना समय लगेगा। और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं मतलब इन लोग को लॉस तो नहीं होना है, मगर इतना अवश्य है कि इन्होंने जो इनका टारगेट था, जो टारगेट ऑडियंस थी, वो साहब मैं और आप जैसे थोड़ा सा मैच्योर्ड लोग नहीं थे, मैच्योर्ड थी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है। अभी ये जो 8-10 साल के बच्चे हैं, इन्होंने टारगेट सही से अगर आप सोचेंगे ना तो टारगेट इन्होंने उनको किया है कि हनुमान जी महाराज हमेशा उनके लिए एक हंसी के पात्र रहेंगे।
भगवान राम वो जनेऊ और कानों में कुंडल, या खैर जब वनवासी राम थे तब तो ये सब हटा दिए थे, बट वो जनेऊ और रुद्राक्ष की माला ये सब गायब, और वो चमड़े का लेदर जैकेट और कुछ ऐसा इस प्रकार से जो चित्रण किया गया सीता मैया को, बड़े उस प्रकार से मैं उसमें देख रहा था तो बड़ा ही गंदा लगा, बट क्या कह सकते हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझें, और खास तौर पे जो बच्चे हैं, मैं तो कहता हूं बच्चों को इस मूवी से बहुत दूर रखें। जिस प्रकार से इन्होंने चित्रण किया है, बार बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी से दूर रहें, और खासतौर पे बच्चों को बहुत दूर रखें, क्योंकि ये उनके मानसिक पटल को इस प्रकार से क्षतिग्रस्त करने वाला है और हिंदू धर्म को मैलाइन करने वाला है कि आगे, मतलब ये बच्चे हमेशा हिंदू आराध्य देवी देवताओं को हमेशा एक मतलब आप ऐसा कह लीजिए एक कॉमेडियन जैसा ही समझेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और एक बार मैं और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो फंडिंग हुई है इनकी, या अगर मैं बोलता हूँ किसी व्यक्तिगत प्रोड्यूसर ने भी लगाई है, तो कहाँ से वो फंड पाया है, उसके सारे कनेक्शंस की अगर जांच की जाए, मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। मैं सही कहूँ तो, अगर पूरे बातों को मैं समअप करना चाहूँ, यह एक, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय साजिश भी कहूँ ना, कि जैसे बहुत सारे कुछ एक वो चलते भी रहते हैं, आप सबने सुना होगा गजवा हिंद और कन्वर्टेड इंडिया या कुछ भी इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सुगबुगाहट तो मुझे तो पहले से ही, जब मैं आज से 7-8 महीने पहले जब ये मूवी का वो देखा था मैंने, जिस प्रकार हनुमान जी को पोर्ट्रे किया गया था और प्रभु श्री राम को जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया, सब कुछ देखा था मैंने, तभी समझ में आया। अभी तो आज मैं देखा उसको, वो लक्ष्मण जी के पात्र को, कि वो दाढ़ी में है फ्रेंच कट और वो टैटूस और दुनिया भर पता नहीं क्या क्या, वो कुछ एक ऐसे उनके शरीर पर चित्रकारी देखी मैंने, तो और भी समझ में आया कि मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि अगर वैसे बोल दिया जाए तो चलिए बोल ही देता हूँ, टट्टी कर दी साहब इन्होंने। मतलब हिंदू धर्म के ऊपर और उनके अनुयायियों की भावनाओं के ऊपर इन्होंने टट्टी कर दी। ये भले नाम ओम राउत हो, चाहे वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो, और उसको जो जैसा आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कुछ माँ बहन की गालियां चल रही हैं, कुछ उसको उसके ऊपर इस प्रकार की भद्दे भद्दे कमेंट्स जा रहे हैं, तो मैं समर्थन तो देखिए नहीं करूंगा कि किसी की माँ बहन के साथ को ऐसा कुछ बोला जाए, मगर उसने जो चीरहरण किया है ना, मतलब कह लीजिए कि एक तरह से, अब बोलने में मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो वो ओवरऑल बच के रहिए, बच्चों को बचाइए। इस मूवी में बहुत बड़ी साजिश है। शायद है कि अगर हम सब की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए, आदरणीय मोदी जी तक पहुंच जाए, या जो भी हिंदू धर्म के जैसे कहा जाता तथाकथित ठेकेदार या कुछ भी नाम दिया जाता है जिनको, मगर वे करते हैं, आप उनको भले चाहे आप जो भी कह लें, बट वे कम से कम आते हैं, उनको जागरूक, उनको जगाना पड़ेगा कि हाँ। और मैं तो बोलता हूँ नेपाल एक छोटा सा देश, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सीता माता, जैसे कि जनकपुर जो में उनका जन्म स्थान है, अगर मैं सही हूं तो वो कल से मूवी बैन कर रहा है, मात्र इसी उसमें, क्योंकि मैं भी डिलेमा में आ गया कि इस उसमें लेकर कि उन्होंने कुछ एक बैन करने, शायद कल से मूवी बैन कर रहे हैं। यस, कल से वो मूवी बैन कर रहे हैं कि जब तक सही से आप सीता जी का जन्म स्थान का नहीं बताओगे, तब तक हम मूवी रिलीज नहीं होने देंगे नेपाल में। तो साधुवाद के प्रति वे बधाई के पात्र हैं वो। और हम इतना बड़ा राज, सब कुछ जहाँ पे राम राज्य की परिकल्पना की गई, वहां पर ही हम तमाशा देख रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि हमारे मुंह पर कोई थूक रहा है और हम उसी के लिए अपनी जेब से पैसा देकर तालियां बजा रहे हैं। तो बहुत आप लोग जागरूक होइए और इस फिल्म का बहिष्कार पूरी तरह से करें, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं, खासतौर से बच्चों को बचाएं।
क्योंकि जो मेरे को पहला टारगेट इन लोग का नज़र आ रहा है वो यह पीढ़ी है जो आने वाली पीढ़ी है, जो भी 7 साल 8 साल और ऐसे इस उम्र के बच्चे हैं और 7 से 15 16 साल के जो बच्चे हैं, इनका विशेष टारगेट वो है। मेरे अपना ऐसा वो है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और आपको अच्छा लगा हो विचार मेरा और जो मैंने कुछ बातें रखी हैं उससे आप सहमत हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सिया राम। थैंक यू।